जाओ तुम मिल जाए दुनिया। सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो उम्मीद है सब बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की लिरिक्स एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो बगैर किसी देरी के हम लाइट मोशन एप्लीकेशन को कर लेंगे ऑन। अब ऑन हो जाने के बाद प्लस वाले बटन पे कर देना है टैप और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे कर देना है क्लिक आपने। अब यहाँ से आपको कर देना है प्लस वाले बटन पे टैप और मीडिया से अपनी वो पिक ले लें जिस पे आपको लिरिक्स बनानी है। तो हम यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से आप फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके कर लेना है आपने इसको सेट। अब पिक्चर पे एक इफेक्ट ऐड करना है, वो ये अपना ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ही। और आप देख सकते हैं इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है और इसके जिस तरह से मैं सेटिंग कर रहा हूँ इस तरह से कर लेनी है। इसकी ब्राइटनेस को आपने कम कर लेना है और ये कंट्रास्ट को भी कम कर लेना है ताकि ये थोड़ी सी डार्क नज़र आए, ताकि जैसे हमारी लिरिक्स सही तरह से इसमें नज़र आ पाएँ। तो इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब आ जाना है बैक, फिर से प्लस वाले बटन पे चले जाना है। अब वो साउंड ले लेना है जिसकी आपको लिरिक्स तैयार करनी है। तो हमने यहाँ पे साउंड भी ले लिया है। साउंड ऐड हो जाने के बाद इसके एंड पे चले जाना है और जितनी साउंड की लेंथ है आपकी उतनी इसकी भी रख लेनी है, पिक्चर की भी लेंथ आपने। तो यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से आपको कर देना है, इसको भी लेंथ इसकी बढ़ा लेनी है। अब बैक आ जाना है और प्लस वाले बटन पे टैप करके यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट वाले बटन पे कर देना है क्लिक और यहाँ पे अपनी पहली लिरिक्स लिख लेनी है। तो हम यहाँ पे पहली लिरिक्स लिख लेंगे। यहाँ से इसकी आप साइज़ भी एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से और इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले आकर इसको बीच पे रखना है, लाइजन को इसको सेंटर पे रख लेना है सही तरह से आपने। अब सेंटर पे रखने के बाद जो कलर है वो वाइट दे देना है। अब बैक आकर यहाँ पे एक फ़ॉन्ट भी देना होगा, तो फ़ॉन्ट ये दे देना है आपको अमर नस्तलीक। ये आपको क्रोम ब्राउज़र से आसानी से मिल जाएगा। अब इसको ओके करके इसमें कुछ इफेक्ट ऐड करने होंगे लिरिक्स में, तो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके अपना पहला इफेक्ट जो देना है वो है गोशन ब्लर। इसको सिलेक्ट करके इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है और ये जो इसकी स्ट्रेंथ है इसको पहले यहाँ से आपने 500 रखना है। फिर इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे की पॉइंट ऐड कर देना है आपने। की पॉइंट ऐड करने के बाद इसकी लेंथ को आपने थोड़ा सा घटा लेना है। अब 360 या 65 इतना कितना रख लें। रखने के बाद थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे एक की पॉइंट ऐड करना है। अब यहाँ पे जो इसकी लेंथ है इसको 0 कर देना है। अब ये करने के बाद इसको कर देना है क्लोज। फिर से ऐड इफेक्ट पे जाके यहाँ से एक और इफेक्ट ऐड करना होगा, ये एक्सपोजर एंड गामा। तो इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है। अब एक्सपोजर को ऐड करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक एक की पॉइंट ऐड करना होगा। अब यहाँ पे की पॉइंट ऐड करने के बाद इसको रख देना है 2.00। तो यहाँ पे एंड पे चले जाना और यहाँ पे एक की पॉइंट ऐड करके इसको बिल्कुल 0 कर देना है आपने। ठीक है, इसको 0 करने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, इसको भी आप क्लोज कर देना है। फिर से एड इफेक्ट में जाके फिर से गोशन ब्लर यहाँ पे देना होगा आपको। अब यहाँ पे गोशन ब्लर सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है आपने। अब फिर से वही सेम आपने सेटिंग करनी, लेकिन इस पर थोड़ी सी इसकी जो ये नंबर ये कम रखेंगे हम। अब यहाँ पे की पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 265 इसका रखना है। अब 265 रखने के बाद फिर से एक आगे जाके यहाँ पे की पॉइंट ऐड करना है और इसको यहाँ से 0 कर देना है। और फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके फिर से एक यही इफेक्ट देना है, एक्सपोजर एंड गामा। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे जो इसको पहले 100 रख लेना है। ठीक है, 1.00। फिर यहाँ पे आगे जाके एक की पॉइंट ऐड कर देना है यहाँ पे और यहाँ से इसको आपने 0.98 रख देना है और फिर एंड पे जाके की पॉइंट ऐड कर देना है और यहाँ पे इसको रख लेना है आपने 0। अब इसको भी क्लोज कर देना है। अब एक और इफेक्ट ऐड करना है आपने, तो यहाँ पे वो है अपना वेव वार्प। तो ये ऊपर आ चुका है, इसकी अब स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है। तो अब यहाँ पे एक शुरुआत पे जाके आपने की पॉइंट ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत पे की पॉइंट ऐड कर देना है आपने और एक यहाँ पे एंड पे जाके की पॉइंट ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड वाला की पॉइंट पे जो इसका फेस है इसको आपने बढ़ा लेना है और इसको आपने 2.50 तक रख देना है। ठीक है, इसको हम 2.50 तक रख देंगे। 2.50 रखने के बाद स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से इसको आपने 6.00 रख लेना है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड को भी आपने 0.2 रख लेना है, इसको कर देना है क्लोज। फिर से एड इफेक्ट पे जाके यहाँ पे जो इफेक्ट है आप फेड आउट दे देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही फेड लिखेंगे तो ये आ चुका है फेड इन आउट। तो इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है। जो इसका पहला इन है इसको 0 और इसको आपने रख लेना है 0.10 सेकेंड। अब यहाँ पे सारे इफेक्ट ऐड हो चुके हैं आपकी लिरिक्स पे। अब इसको कर लेना है यहाँ से सिलेक्ट और इसको अब हम इसकी एक कॉपी कर लेंगे लेयर। ठीक है, यहाँ से हम इसकी कॉपी लेयर करके यहीं पे आपको
पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, तो यहाँ से हम कॉपी लेयर करने के बाद यहीं पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी इसको पेस्ट कर देंगे। अब जो हमने लेयर पेस्ट की इसको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे चले जाना है और इसको हमने ख़त्म कर देना है जो लिरिक्स है। अब यहाँ पे आपको इमोजीज कुछ देने होंगे, जो भी आपको सही लगे वो इमोजी आपने यहाँ पे दे देने, ऐड कर लेने। तो हम यहाँ से 2 इमोजी ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे चले जाना है और इसकी ये दूसरा सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से कर देना है। अब आपको इसकी थोड़ी सी ये अपनी साइज़ भी एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है, अपने हिसाब से। और अब यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके iOS 14 वाला फ़ॉन्ट दे देना है, ठीक है। जो जिससे आपके इमोजीज़ हैं वो जो iOS 14 यानी एप्पल के होते हैं वो वाले उस शेप में आ जाएंगे। तो ये भी आप फ़ॉन्ट एक क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अब इसको ओके करके यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इफेक्टेड हो चुका है दोनों। अब इन दोनों लेयर्स को कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ से दोनों कॉपी लेयर्स कर लेनी है, ठीक है। अब जहाँ पे ये लिरिक्स ख़त्म हो रही है अगली जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे जाके इन दोनों लेयर्स को कर देना है आपने पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब आपकी पहली लिरिक्स सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जिस पे आपको लिरिक्स लिखनी हो। तो यहाँ पे हम पहली लिरिक्स अपनी ख़त्म करके जो दूसरी लिरिक्स है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमें चले जाना है ये इमोजीज़ वाले पे। तो अब यहाँ पे हम इमोजीज़ को भी एडजस्ट कर लेंगे, आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, ये जहाँ पे आपको सही लगे रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप इमोजीज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ओके कर देना है यहाँ से। इस तरह से आपकी 2 लिरिक्स ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह से आप इन 2 लेयर्स को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देना और अपनी लिरिक्स और इमोजी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेने, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ से ऊपर से कर लेना है सेव।